बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड सबको बिलेटेड ईद मुबारक जी। ईद तो गुज़र चुकी है और लेकिन ये है कि ईद का थोड़ा बहुत मैंने उस तरह से तो व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन थोड़ा बहुत जो ट्रैवलिंग व्लॉग था और थोड़ा सा ईद की थोड़ी सी हैपनिंग या थोड़ी बहुत कुकिंग आप कह सकते हैं, वो मैंने ज़रूर फ़िल्म की थी। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। तो जी मैं यहाँ जा रही हूँ अपनी अम्मी से मिलने। ईद का पहला दिन है और ईदें तो जी कहते हैं ना कि ईदा होंदियाँ मावा नाल। तो मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने फूल लिए हैं और ये मैं खैर रात में ही लेकर आ गई थी क्योंकि सुबह शॉप्स बंद होती हैं। इनको मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ था और मैं जा रही हूँ जी अपनी अम्मी से मिलने। और अम्मी से मिलने मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ आई हूँ मिलने अम्मी से, जो लोग मेरे साथ अटैच हैं और जो यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं। मेरी छोटी सी एक फैमिली है यूट्यूब की, और जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें जानते हैं कि मेरी वालदा का जो है ना इंतकाल हो चुका हुआ है और अम्मी का इंतकाल को बल्कि पूरा 1 साल हो चुका हुआ है। और मैं जब भी इधर आती हूँ तो मैं अम्मी से मिलने ज़रूर आती हूँ। और ईद का दिन है और ईद के दिन स्पेशली ना माओं की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, अब्बू की भी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। लेकिन जो बॉन्डिंग शायद एक बच्चों की माँ के साथ होती है ना, उस तरह की नो डाउट बाप की भी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, लेकिन जो माँ के साथ होती है ना वो उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। तो यहाँ पर जो देखें सब लोगों के बहुत प्यारे दफन है और मेरी माँ मेरी प्यारी जो है ना, मेरी दुनिया में मेरा सबसे हसीन सबसे खूबसूरत और प्यारा रिश्ता मेरी माँ। अम्मी यहाँ पे आराम कर रही हैं, मेरी माँ की आखिरी आरामगाह है। और यहाँ पर मैं अम्मी से ईद मिलने के लिए आई हूँ। सबसे पहले हम लोग इधर आए थे और मेरी बेटी आई है हादिया मेरे साथ, क्योंकि उसको भी था कि मैंने भी नानों से मुलाकात करनी है, मुलाकात इन द सेंस के फ़ातिहा पढ़नी है और दिल को सुकून मिलता है ना। और वैसे भी खैर घर में हर वक्त हम लोगों की जो भी होता है कि पढ़ाई वगैरह वालिदैन के लिए करना तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन यहाँ पे कब्र पे आके फ़ातिहा पढ़ना भी बहुत लोग इससे को नहीं करते कि औरतों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कवर्ड होकर अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। खैर ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। तो यहाँ पर जी अब मेरी बेटी जो है ना हादिया यहाँ पे फ्लावर्स डाल रही है नानों के लिए, और वो भी नानों को बहुत ज़्यादा मिस करती है। और जी ईदें माओं के साथ होती हैं और वाकई जी माओं के जाने के बाद पता चलता है कि दुनिया में बहुत कुछ बदल जाता है। इवन आपके बहुत प्यारे और क्लोज़ रिश्ते जो होते हैं ना आपके साथ, उनका वो चेहरा देखने को मिलता है जो शायद आपने अपनी माओं की ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होता। और ये एक बिटर ट्रूथ है। आपसे बहुत से लोग जो है ना मेरे साथ एग्री करेंगे कि आपके बहुत से प्यारे अपने जो होते हैं ना उनका लहजा बदल जाता है, उनका अंदाज़ बदल जाता है, या शायद उनका वो लहजा और अंदाज़ वैसा ही होता है, लेकिन हम माँ जो होती है ना बहुत सी चीज़ों को ढांप के रखती है। और जब माँ नहीं होती ना तो हमें बहुत से ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं जो हमने उसकी ज़िंदगी में ना नहीं देखे होते। सारी बात है कि फिर वो जो दूसरे चेहरे हम देख रहे होते हैं, जो हम चेहरे देखने के आदी होते हैं, जैसे लहजों की जैसी बातों के, उससे अलावा जब हमें मिलती है ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा हमारा दिल खफा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा दिल आज़ारी हो जाती है। तो यहाँ पे पास ही मेरी मोमानी जान की कब्र है। ये भी शी इज़ जस्ट लाइक माई नानी, मेरी बहुत प्यारी मोमानी जान है। यहाँ पे ये इनकी कब्र है और ये मेरी अम्मी की जो थी ना कज़न भी थी, फ़र्स्ट कज़न थी, खालाजाद बहन थी और अम्मी की, और इनका बहुत ज़्यादा प्यार था। हमने हमेशा नंद भावज भी ये थी और खाला की बेटी भी थी अम्मी की, और ऐसी मिसाली मैंने इनका रिश्ता देखा ना, यकीन जाने नंद भावज का, जो कि एग्जाम्पलरी है। तो अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं जो है मेरी इन जो है ना भाभी के साथ दफन किया जाए। तो ये अम्मी की वसीयत थी जो हम लोगों ने पूरी की। यहाँ मैं अम्मी के लिए फ़ातिहा पढ़ रही हूँ और अल्लाह ताला सबकी जिनके वालिदैन हयात हैं उनको ज़िंदगी और सेहत हैं, जो दुनिया से चले गए हैं उनको जन्नत मकाम करें। तो वाकई जो माँ बाप के बाद बहुत कुछ बदल जाता है और वो अंदाज़ नहीं रहता लोगों का, वो बात नहीं रहती, वो चेहरे नहीं रहते। तो आपके कदम खुद ब खुद ना उस जगह पे नहीं उठते जहाँ आप माओं के होते हुए जाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, भाग भाग के जाते हैं ना, तो कुदरती तौर पे आपके कदम ना वहाँ उठने से इनकार कर देते हैं। आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप वहाँ जाएँ। लोगों के वो बदले हुए चेहरे और वो बदले हुए अंदाज़ देखें जो कि आपको वाकई हकीकत की दुनिया में ला पटकते हैं, कि उनका अंदाज़ आपके लिए अलग होता है, उनकी बातें अलग होती हैं, उनके चेहरे अलग होते हैं। तो फिर बड़ा ही दुख होता है ना इंसान को। तो खैर ये शायद ज़िंदगी की हकीकत है। माँ बहुत सी चीज़ों को ढांप लेती है, माँ उन चीज़ों को आप तक आने ही नहीं देती ना, शायद जो उसके मरने के बाद फिर आप तक पहुँच रही होती हैं ना। लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये भी शायद ज़िंदगी का हिस्सा है। ये ज़िंदगी के वो लेसन्स हैं जो हमें अल्लाह ताला दिखाते हैं और अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि हमें अपनी बाउंड्रीज़ को ना बहुत ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत है, और हमें अपना खुलूस और अपनी मोहब्बत हमेशा उन लोगों पर लुटानी चाहिए जो डिज़र्व करते हैं। और जो लोग उसको फॉर ग्रांटेड लें और उसको बिल्कुल ही वाकई फॉर ग्रांटेड लें तो उसके लिए तो बिल्कुल भी उनको डिज़र्व ही नहीं करते ना। तो खैर जी यहाँ से अम्मी से मुलाकात के बाद मैं अपने बहुत ही प्यारे चचा की तरफ जा रही थी। मेरे एक ही चचा है और अम्मी अब्बू के बाद उन्होंने कभी हमें वालदैन की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे चचा मेरी चची बहुत ही ज़्यादा नेक लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मोहब्बत करने वाले सच्चे और पुरखुलूस लोग। तो उनका इसरार था, उनकी मुझे कॉल आई थी कि अब अम्मी अब्बू नहीं है तो आप हर दफ़ा ईद पर मुझे इसी तरह से बुलाते हैं, तो बेटा आपने ज़रूर आना है। तो अब हम लोग पहले जो है ना वालदा से मिलने के बाद हम चचा के घर गए, वहाँ हम लोगों ने कुछ टाइम गुजारा और
बहुत अच्छा लगा। वहाँ मेरी सारी फैमिली आई थी, बहन भाई आए हुए थे, भाभियाँ आई हुई थी, बच्चे, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल, जो मेरे हस्बैंड का होम टाउन है, यानी कि जो देखने वाले लोग हैं वो समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। जी हाँ, वी आर गोइंग टू एबटाबाद। और वहाँ पर मेरे ना हस्बैंड के चचा हैं, उनके चचा की फ़ैमिली, क्योंकि सारी बात उनके वालिदैन भी, मेरे सास ससुर भी हयात नहीं है, तो जिस तरह से मेरे चचा मेरे लिए वालिद की तरह, इस तरह से उनके चचा भी, अल्लाह ताला उनके चचा चची को सलामत रखे, वो भी इज़्ज़त और प्यार देते हैं। तो वहाँ हम लोगों की कुर्बानी थी। खैर हम लोग वापस आए, मीट डिस्ट्रीब्यूट किया और ये जी नेक्स्ट डे था। और मैंने आज अपनी बेटी को लगाई थी मेहंदी, क्योंकि सारी बात ईद के दिन में वैसे भी अम्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा सैड थी और मसरूफियत भी कुछ ऐसी थी कि मैं नहीं लगा सकी। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने मेहंदी लगाई। और इसके बाद ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नमकीन गोश्त की रेसिपी, जिसको आप कह सकते हैं जी ये बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। और ये मटन का जो है ना नमकीन गोश्त है जो मैं आप साथ बना रही हूँ। और यकीन जाने ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। मैंने सिंपल यहाँ पे ऑयल ले लिया है और इसके अंदर ये जो मैंने तकरीबन 1 kg से थोड़ा ज़्यादा मेरे पास ये था मटन था और ये मिक्स बोटी है, ये मैंने ले लिया। और इसको मैंने हाई फ्लेम के ऊपर ना इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, नमकीन गोश्त हर कोई अपने तरीके से बनाता है, कुछ इसके अंदर अनियन भी ऐड करते हैं, कुछ योगर्ट भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत मज़े का बनता है। ये देखें, इसका कलर जब वाइट होना स्टार्ट होगा ना, तो उस टाइम तक मैंने इसकी भुनाई करती रहनी है और हाई फ्लेम के ऊपर करनी है। और उस वक्त तक मैंने इसकी भुनाई करनी है जब तक इसका जो है ना मटन का कलर जो है ना वाइट हो जाए। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए मैंने जिंजर गार्लिक अच्छी क्वांटिटी में लिया हुआ है और साथ में हरी मिर्चें, इनको मैंने कूट लिया है। अगर आप पेस्ट डालेंगे तो उसका वो मज़े का टेस्ट नहीं आएगा, जो आप फ्रेश कूटेंगे ना वो बहुत ही मज़े का और फ्लेवरफुल बनता है। तो ये मैंने ऐड किया है अच्छी भर के क्वांटिटी, आप कह सकते हैं कि एक 2-2 टेबलस्पून के बराबर होंगे ये जिंजर और अदरक जो है ना कुटे हुए, जिंजर और लहसुन कुटे हुए, अदरक लहसुन। इसके बाद जिसके मैंने अच्छी सी बुनाई की और इसके अंदर बस सिंपल इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ नमक क्या है और ये काली मिर्चें। अच्छा, मेरे पास साबुत काली मिर्चें, अगर आप पास मोटी कुटी हुई है ना तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत डाल दी थी और साथ में फिर मैंने इसके अंदर ना ऐड कर दी थी काली मिर्च का पाउडर। ये बेसिक नमक और काली मिर्चें 2 इंग्रेडिएंट्स हैं और साथ जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चें का जो है ना कूट के मैंने डाली, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी कितनी ज़्यादा देर भुनाई की, ऑयल निकला है। और अब यहाँ पे मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है कि इसको मैंने प्रेशर कुक करना है। आप चाहें तो पॉट में कवर करके भी बना सकते हैं। और आप देखें जी, इसको मैंने प्रेशर कुक किया था 20-25 मिनट और अब मैंने खोला है तो ये देखिए मटन बेहतरीन गल चुका हुआ है। इसके अंदर ये जो पानी है ना, ये सारा पानी हम लोगों ने एवेपोरेट करना है। अच्छा, आप चाहें तो आप इसको ऐसे चाहें तो एज इट इज़ भी इसको सर्व कर सकते हैं हल्के से। इसके अंदर जो यखनी है ऐसे भी बहुत मज़े का लगेगा, लेकिन मैं अपनी जो प्रॉपर रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ उसमें यह है कि इसका सारा पानी जो है ना हम लोगों ने बहुत अच्छे से एवेपोरेट करना है। लेकिन मैं जो हूँ ना इसका थोड़ा सा ड्राई करूँगी और जब इसका ऑयल निकल आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना भुना भुना मुझे पसंद है नमकीन गोश्त। आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा ना इस स्टेज पे भी बंद कर सकते हैं। फिर तक पानी ड्राई हो गया तो इसके अंदर मैं ये हरा धनिया और हरी मिर्ची थोड़ी सी ऐड करूँगी और बस इसको ना जस्ट हल्का सा ना एक मिक्स दे देंगे और बस इसका ऑयल बस अब निकलने वाला है। फिर मैं इसको करती हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ जनाब नमकीन गोश्त की फाइनल लुक। तो ये हमारा जो है ना वो मज़ेदार सा जो है ना नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी है। और मैंने कहा ना आप चाहें तो आप इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी भी रख सकते हैं। मेरा ज़बरदस्त सा नमकीन गोश्त रेडी हो गया और ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें सिर्फ इंग्रेडिएंट्स में नमक गया है और काली मिर्चें गई और साथ में जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चें आप ऐड करना चाहें तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ना करना चाहें तो। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारा नमकीन गोश्त रेडी है। ये थी मेरी आपके साथ मेरी ईद की स्पेशलिटी नमकीन गोश्त की रेसिपी और ये थी मेरी आज की शेयरिंग और ईद रेसिपी। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।